नीतीश के खास को मोदी शाह ने सताया, खुलासा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुशील की मौत का जिम्मेदार बीजेपी का टॉप नेता, आरोप से मोदी शाह की उड़ी नींद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार की राजनीति से एक नई बात सामने निकल कर आई है। एक खुलासा हुआ है, एक बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाया गया है। उसकी जद में पीएम मोदी भी आ गए, गृह मंत्री अमित शाह भी आ गए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी आ गया, बीजेपी के रणनीतिकार भी आ गए। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही कद्दावर नेता ने लगाया है। उन्होंने बिहार से ताल्लुक रखने वाले दिवंगत सुशील मोदी की मौत का जिम्मेदार बीजेपी के टॉप लीडर को ठहरा दिया। उनका तो मानना है कि सुशील मोदी कैंसर के बाद भी जिंदा रहते अगर बीजेपी के अंदर उनके साथ छल नहीं हुआ होता। पता नहीं ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम है या नहीं। सुशील मोदी ने नीतीश के साथ कई सालों तक काम किया। एक वक्त था जब सुशील मोदी नीतीश के साथ साए की तरह रहते थे। दोनों के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन था, लेकिन साल 2020 के बाद दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया गया। सुशील मोदी को राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। उनसे जूनियर नेता को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब सुशील मोदी के साथ बीजेपी के अंदर क्या हुआ और कैसे इसकी वजह से जान गई पूर्व सांसद और बीजेपी के अश्वनी चौबे ने बता दिया। बीजेपी के बिहार इकाई के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की पहली पुण्यतिथि पर उनके सहयोगी रहे अश्वनी चौबे ने एक बड़ा धमाका किया है। सुशील मोदी को बिहार के राजनीतिक माहौल को आकार देने में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। चौबे ने कहा कि मोदी की मौत पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा दुर्व्यवहार के कारण जल्दी हो गई। मतलब कैंसर के बावजूद भी अश्वनी चौबे को लगता है सुशील मोदी जिंदा रहते अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स की ओर से उन्हें अपमानित नहीं किया जाता। तो वो टॉप लीडर कौन है? जाहिर सी बात है, जिनका आज बीजेपी में चल रही है। अश्वनी चौबे ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि 72 साल की उम्र में कैंसर से मरने वाले मोदी जाति की राजनीति के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मोदी ने उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री का पद संभाला था। वरिष्ठ नेता द्वारा किए गए व्यवहार के कारण सुशील मोदी बहुत दुखी थे। वरिष्ठ नेता द्वारा किए गए व्यवहार के दर्द ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया और उन्हें कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। जो लोग कभी उनके सामने रोते थे, उन्होंने बाद में उनका अपमान किया। ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। बीजेपी के अंदर किस तरह से राजनीति होती है, उसकी पूरी कहानी अश्वनी चौबे ने कह दी। एक तरह से ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी चेतना का वक्त है। सोचिए, जब भाजपाइयों ने अपने ही कद्दावर नेता को नहीं बख्शा, वो उस नेता को जिन्होंने बिहार में बीजेपी की राजनीति को खाद और पानी दिया, वोट बैंक का आधार तैयार किया, बीजेपी को धारदार बनाने में अहम योगदान दिया, उसी नेता को साइडलाइन कर दिया गया। जब बीजेपी की कमान मोदी शाह के हाथ में आई, सुशील मोदी को पूरी तरह से हाशिए पर बीजेपी में तब डाला गया जब बीजेपी के अंदर मोदी शाह का राज था। आगे भी अश्वनी चौबे ने और भी बीजेपी के अंदर गंदी राजनीति का खुलासा किया। अश्वनी चौबे ने कहा, सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि वो लव कुश सामाजिक गठबंधन और बिहार के यादव मुस्लिम राजनीतिक समीकरण में फिट नहीं बैठते थे। सुशील मोदी ने मुझे अपना दर्द साझा किया और मैंने उनके आंसू पहुंचे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा सब कुछ देख रही है। चौबे ने 2000 के दशक की शुरुआत की एक बैठक को याद किया, जब ये तय किया गया था कि मोदी बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी उनके लिए भाई की तरह हैं। एक छोटी सी बैठक हुई जिसमें कैलाशपति मिश्रा, ताराकांत झा, सुशील मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा और मैं मौजूद थे। वाजपेयी जानना चाहते थे कि बिहार में पार्टी का नेतृत्व कौन करे। हर नेता ने अपने सुझाव दिए। मैंने वाजपेयी जी से कहा कि एक युवा नेता को आगे बढ़ाना चाहिए जो बिहार को जानता हो और जेपी आंदोलन से आया हो। शत्रुघ्न सिन्हा और मैं सुशील मोदी के अधीन काम करने के लिए सहमत हुए।
वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। बाद में पार्टी के कुछ लोगों ने सुशील मोदी और मेरे बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमारा रिश्ता भाइयों जैसा था। जब सुशील मोदी को किनारे कर दिया गया तो मैंने उनके दर्द और पीड़ा को महसूस किया। एक मौके पर मैंने उनके आंसू भी पहुंचे और वो बीजेपी के बड़े नेता थे, लेकिन पार्टी ने उनके साथ वैसा सम्मान नहीं किया जिसके वो हकदार थे। अश्विनी चौबे के बारे में बीजेपी के अंदर में मौजूद लोग अपनी ये राय रखते हैं कि वो अलग अलग कारणों से पार्टी से नाराज हैं और इसलिए वह बिहार चुनाव से पहले खासकर उच्च जाति के वोटों को नुकसान पहुंचाकर परेशानी पैदा करने के तरीके तलाश रहे हैं। दावा तो ये भी हो रहा है कि चौबे एक प्रमुख ब्राह्मण नेता है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को खराब कर सकते हैं। ऐसे समय में जब भाजपा मोदी की विरासत को रेखांकित करके वैश्य वोटों को एकजुट करना चाहती है। ये भी कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे ने ये बात कहकर एक नैरेटिव को हवा दे दी है कि दिवंगत नेता को उनके समय में अपमानित किया गया था। कहा जा रहा है कि इस तरह चौबे बदला ले रहे हैं और नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि वह उन्हें और उनके बेटे को विधानसभा चुनाव में शामिल करें। आपको बता दें कि बीजेपी ने सार्वजनिक जीवन और पार्टी में मोदी के योगदान को याद करने के लिए एक समारोह आयोजित किया था, लेकिन खास बात यह रही कि चौबे को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। इस समारोह में राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। चौबे को बिहार सरकार की ओर से मोदी की याद में आयोजित एक अलग समारोह में भी आमंत्रित नहीं किया गया, जहां भाजपा एक सहयोगी है। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य हर साल आधिकारिक तौर पर सुशील मोदी की पुण्यतिथि मनाएगा और उनके सम्मान में एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि बतौर छात्र कार्यकर्ता अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले सुशील मोदी 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्हें बिहार में भाजपा के उदय का श्रेय दिया गया और वे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा के बाद राज्य के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। उन्हें बिहार में लालू प्रसाद के शासन के दौरान भाजपा को एक आक्रामक विपक्षी दल बनाने के लिए भी जाना जाता है और बाद में जब भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया तो वे उनके डिप्टी बन गए। उन्होंने अडवाणी वाजपेयी युग के दौरान नीतीश के साथ एक सहज कामकाजी संबंध बनाए रखने में मदद की। हालांकि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा का नेतृत्व संभाला तो सुशील मोदी का प्रभाव कम होने लगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें डिप्टी सीएम के पद के लिए नहीं चुना गया। बाद में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया, लेकिन बिहार में भाजपा की राजनीति को आकार देने में उनके काम के बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पिछले साल सुशील मोदी के निधन पर चौबे ने खुलकर रोते हुए उन्हें भाई बताया था। कहा था कि सुशील मोदी सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाई थे। मैंने आज अपने भाई को खो दिया और मैं इस दर्द को बयां नहीं कर सकता हूं। वो बहुत दयालु थे, उन्होंने पार्टी के लिए समर्पण के साथ काम किया। अगर वे कभी किसी पर गुस्सा होते थे तो बाद में शांति से कहते कि मैंने उस आदमी को उसकी आदतें सुधारने के लिए डांटा था। बीजेपी ने पिछले साल चौबे को बक्सर से लोकसभा टिकट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद से उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए विवाद पैदा करने वाला माना जा रहा है। टिकट न मिलने पर उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण होने की वजह से उन्हें दरकिनार किया गया है। चौबे ने सार्वजनिक तौर पर कहा, मेरा एकमात्र दोष ये है कि मैं परशुराम समुदाय से हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी हाथ नहीं बढ़ाया। मैं एक फ़कीर हूँ और मैं ऐसी ही रेखा खींचना चाहता हूँ। ऐसा एकमात्र दोष ये है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ। मैं एक स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मैं संस्कारहीन नहीं हूँ और मैंने अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलने वाला। मेरा एक ही रंग है, भगवा, साफ है। अश्विनी चौबे के मुताबिक बीजेपी में गिरगिट वाले नेता हैं जो पल पल अपना रंग बदलते हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी को पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के रूप में उतारने के बाद हाईकमान ने चौबे को राज्यपाल बनाने का दावा किया था। हालांकि चौबे के समर्थकों ने तिवारी के लिए काम नहीं किया, जिसके कारण बक्सर में भाजपा की हार हुई। एक सूत्र ने बताया, तब से चौबे ने भाजपा के लिए परेशानी खड़ी करने
और बदला लेने के लिए हर मौके का इस्तेमाल किया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नीतीश के खास को मोदी शाह ने सताया, खुलासा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सुशील की मौत का जिम्मेदार बीजेपी का टॉप नेता, आरोप से मोदी शाह की उड़ी नींद।